Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई में कई जगह बारिश फिलहाल रुक गई है, लेकिन सुबह हुई लगातार बारिश से लोग बेहाल है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी है। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी भरने को लगातार जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हैं और इस बीच भारी बारिश की वजह से कई जगह सड़कें टूट गई हैं, जिससे लगातार जगह जगह जाम की बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। पुणे जाने वाली 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों का समय बदला गया है। बारिश के बीच फंसी वडोदरा एक्सप्रेस के यात्रियों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। वसई के मणिकपुर में फंसे 150 लोगों को निकालने के लिए भी एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। तो हिंद माता एल्फिंस्टन रोड का वो इलाका जो पिछले दिनों ब्रिज टूटने के वजह से सुर्खियों में रहा था और अब बारिश की वजह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साइंस स्टेशन की तस्वीरें, भाईखला की तस्वीर जहां पर लबालब पानी ही पानी नजर आ रहा है और साथ ही नाला सुपारा का वो इलाका जो सिर्फ और सिर्फ अगर देखें एक नजर में तो नदी सी नजर आती है। 6 घंटे से हम रुके हुए हैं, ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है और अभी बोला गया करके ट्रेन कैंसिल हो गई है। कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। अभी जो सीनियर सिटीजन हो कैसे जाएंगे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम लोग को बांद्रा जाने का है। सुबह 6:30 साढ़े 5 से तो इधर ही 6 बजे से इधर ही कुछ भी नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। अभी किधर जाने का? हमें अकेले लेडीज का किधर जाएंगे? अभी हमको बॉम्बे जाने का है, मुलुंड जाने का है। तो अभी इधर ही है, अभी किधर जाने का? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? मैं 1 घंटा से इधर हूँ। 1 घंटे से कर रहे हैं? हाँ। कोई ऑप्शन वगैरह, कोई सवारी वगैरह, गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही? नहीं, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं मिल रही है इधर से। कहाँ जाना है आपको? अभी घर पे जा रहा हूँ। अभी ऑफिस भी चालू हो रही है। अभी ऑफिस भी किधर से जाऊँ, पूरा पानी से भरा हुआ है। इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा? हाँ। तो अभी ट्रेन से आ रहे हैं? हाँ। क्या स्थिति है ट्रेनों की? लेट है, आधा घंटा। हमारे रिपोर्टर्स भी बात करने की कोशिश उन तमाम लोगों से जो इस सफर के दौरान परेशान दिख रहे हैं और पानी कितनी बड़ी समस्या इस वक्त मुंबई में बनी हुई है। ये एल्फिंस्टन रोड का इलाका आपको दिखा रहे हैं, उससे आप सहज ही लगा सकते हैं। क्या सड़क यातायात, क्या रेलवे, सब कुछ इस पानी की वजह से बाधित नजर आ रहा है और जो लोग कोशिश भी कर रहे हैं वो या तो बमुश्किल निकल पा रहे हैं या फिर बीचों बीच पानी के फंस जा रहे हैं। ये देखिए, अंडरपास की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये अगर अंडरपास से गुजरते हुए कोई गाड़ी यहाँ फंस जाती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात होंगे। विवेक गुप्ता बोरीवली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हिंद माता से दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, फिलहाल बताइए बोरीवली की क्या तस्वीरें इस वक्त और दिखा रहे हैं आप हमारे दर्शकों को? देखिए, इस समय हम नाला सुपारा के इलाके में खड़े हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या यहाँ पे क्या हालात है। यहाँ पे कि जो इस चौराहे पे चारों तरफ से पानी भरा हुआ है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, अगर मैं अपने कैमरे में बोलूँगा प्लीज आप दूर हट जाइए, प्लीज। मैं अपने कैमरे से बोलूँगा, अगर आपको सीधे हाथ पे दिखाते हैं कि आप देख सकते किस तरीके से पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। ये जो नज़ारा है वो नाला सुपारा इलाके का है और जिसकी वजह से जो पब्लिक है वो बाहर यहाँ पे आई हुई है और जिस तरह से लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक है वो यहाँ पर बाहर आई हुई है। लेकिन जो पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी विवेक, हम लगातार देख रहे हैं लोग इस बीच हो हंगामा भी मचाते हुए दिख रहे हैं। नाला सुपारा की तस्वीर और हम रुक करेंगे दिवाकर का जो हिंद माता इलाके में मौजूद है। दिवाकर, हम देख रहे हैं कुछ बारिश थमी सी नजर आ रही है, लेकिन पीछे जो एक पानी का नजारा है वो किसी नदी से कम नहीं दिखता है। बिल्कुल जी, बारिश थोड़ी देर पहले थमी है। ये मुंबईकरों के लिए राहत की खबर है, लेकिन जिस तरह से काले बादल आसमान में हैं उससे ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि आखिर ये जो है बारिश कब तक थमी रहेगी। लेकिन जिस तरह से पानी लगा था, बारिश कम होने की वजह से हिंद माता इलाके में वो जो है उतरना शुरू हो गया। लेकिन इतना ज़्यादा पानी लगा था, करीब 3 फुट तक पानी लगा था, वो जो है उतरना शुरू हो गया। उतरने के चलते जो है अभी जो है
करीब 1 से 1.5 फुट का जो है वो पानी लगा हुआ है फिलहाल, लेकिन पानी जो है धीरे धीरे ही लगातार निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुंबईकरों के लिए एक राहत की खबर है। हालांकि जो लोग यहाँ के इलाके के हैं हिंदमाता के, वो जो है पानी में घुसकर जाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि ना तो रोड का जो है ट्रांसपोर्ट काम कर रहा था और ना ही लोकल ट्रेन काम कर रही थी। तो ऐसे में लोगों के पास एक ही ऑप्शन था दफ्तर जाने के लिए, या तो पानी के में घुसकर जो है दफ्तर जाएं या फिर घर वापस जाएं। तो ऐसे में जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम तस्वीर दिखा रहे थे आपको, वो जो है अलग थी, लेकिन बारिश थोड़ा कम हुई है तो तस्वीर थोड़ी हिंदमाता की अलग है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ दिवाकर और विवेक गुप्ता। इस बीच मुंबई के पालघर से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, जहां एक गर्भवती महिला समेत 10 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके मीठागढ़ से निकाला गया है, जिसके बाद गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस दौरान वहां पर फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मियों और आसपास के लोगों ने मदद की है। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम को मुंबई से रवाना कर दिया गया। लोगों को बचाने के लिए 6 लाइफ बोट और 43 जवानों को भेजा जा रहा है। विवेक, हम देख रहे हैं लगातार जो तस्वीरें दिवाकर भी दिखा रहे हैं। दिवाकर, जिस तरह से हिंदमाता इलाके का जिक्र कर रहे थे, वहां पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। नाला सुपारा में इस वक्त आप मौजूद हैं। पानी की निकासी को लेकर क्या व्यवस्था दिखती है? विवेक, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, आप एक जगह मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा, आप देख सकते हैं कि जो नाला सुपारा का जो मेन चौराहा है, उस चौराहे पे आप देख सकते हैं कि जो पूरी इलाके में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। जो लोग हैं वो बाहर आए हुए हैं और ये जो पूरा नज़ारा है वो जो पालघर के जो तमाम इलाके हैं, अगर हम नाला सुपारा बात करें या फिर वसई विरार की बात करें, वहाँ पे ये इस तरीके की जो हर एक जगह पानी भरा हुआ है। लेकिन जो प्रशासन है यहाँ पे, उनका साफ तौर पे कहना है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से जो जल भराव है वो निकल नहीं पा रहा है। और सबसे अहम बात है कि जिस जगह हम खड़े हैं उसी जगह पर जो गुजरात जाने वाली ट्रेनें हैं और जो नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनें हैं वो पूरी तरह से हॉल्ट की गई हैं, क्योंकि पूरा पानी जो है वो रेलवे ट्रैकों पर भी भर चुका है। जी विवेक, आप बता रहे हैं कि लगातार जो ट्रैक्स हैं वो बाधित है और रोड का ट्रैफिक तो जाहिर तौर पर प्रभावित इस बारिश की वजह से हो ही रहा है। दिवाकर, फोरकास्ट क्या है बारिश को लेकर? अभी क्या स्थिति बताई गई है? आप बता रहे हैं कि बारिश थम गई है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में इसी तरह बारिश जारी रहने वाली है? कब तक जारी रहने वाली है? बिल्कुल, जिस तरह से सुबह 8:30 बजे से बारिश शुरू हुई थी और लगातार बारिश हो रही थी, करीब 1:30 बजे के आसपास बारिश थोड़ी धीमी हुई है, तो इससे जो है थोड़ी राहत मुंबई को रही है। लेकिन जो मौसम विभाग के डायरेक्टर हैं अजय कुमार, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका कहना था बारिश रुकी जरूर है, लेकिन 24 घंटे में इससे तेज बारिश का अनुमान उन्होंने जताया है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये अनुमान सही होता है तो मुंबई करों के लिए मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति दिन में झेलनी पड़ी है लोगों को, वैसे रात में भी झेलनी पड़ सकती है। और आने वाले जो बुधवार का समय है, मतलब 11 जुलाई तक मुंबई करों के लिए कोई राहत नहीं है। साथ ही साथ मुंबई सहित महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में जो बारिश है वो काफ़ी तेज होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो जाहिर है थोड़ी देर तो बारिश रुकी है तो थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जो मौसम विभाग का अनुमान अगर वो सही होता है तो आने वाले समय में थोड़ी देर में फिर से बारिश तेज शुरू हो जाएगी। अब दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच प्राइवेट स्कूलों में भी आज छुट्टी की गई है, हालांकि कुछ सरकारी स्कूल जरूर खुले रहे हैं। इस बीच मुंबई में लगातार भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के सुर बदल गए हैं। शिक्षा मंत्री ने अब सरकारी स्कूलों में छुट्टी को लेकर कहा है कि इसका अधिकार स्कूलों के प्रिंसिपल के पास है और कब छुट्टी करनी है इसका ऐलान प्रिंसिपल कर सकते हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मुंबई में इतनी बारिश नहीं हो रही है कि स्कूल कॉलेजों की छुट्टी की जाए। इससे पहले इसी मुद्दे पर नागपुर में चल रहे विधानसभा सत्र में बीजेपी नेता की आपस में ही भिड़ंत भी हुई थी। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने तावड़े के बयान का विरोध किया और कांग्रेस के साथ शिवसेना विधायकों ने भी उनका समर्थन किया, जिसके बाद सीएम फडणवीस ने बयान दिया कि सब जगह हालात खराब हैं और स्थिति से निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। जब मैंने डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिसर डिजास्टर मैनेजमेंट सेल से चर्चा की, तो चर्चा करने पर मुंबई में 10-12 जगह पर पानी काफ़ी जमा हुआ है, वहाँ काफ़ी दिक्कत है। वसई, पालघर, ठाणा की तरफ हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने स्कूलों को छुट्टी के लिए कहा है। मुंबई में सब जगह पानी नहीं है और इसलिए हर स्कूल के हेडमास्टर को 3 छुट्टियां देने की अनुमति होती है। तो हर स्कूल के हेडमास्टर ने अपने एरिया की जानकारी लेकर निर्णय करे और पेरेंट्स और बच्चों तक पहुंचाए। इस प्रकार की सूचना डिप्टी डायरेक्टर ने आज दी है।
विनोद तावड़े जी जो बात कर रहे हैं कि यहाँ स्कूल को चालू रखा जाए, विनोद तावड़े जी को मेरा कहना है कि विनोद तावड़े जी आप अपनी आंखें खोलिए, कान खोल के रखिए और देखिए मुंबई में क्या हालत हो चुकी है। सब जगह पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। तो नेताओं का पहला काम ये होना चाहिए कि हालात को बहुत ही बारीकी से समझा जाए और उस पर कोई बयान या फिर कोई ऐलान किया जाए। लेकिन दिवाकर, जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर बारिश भी अब सियासत की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है, जरा बताइए कि अगर ऐसी स्थिति में बच्चे स्कूल जाएंगे तो कितना जोखिम भरा होगा उनका ये सफर, स्कूल जाने से आने तक का जो स्थिति है मुंबई में अभी। देखिए, जिस तरह से विनोद तावड़े का बयान आया है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एसी के कमरों में बैठ के बारिश का अंदाजा लगाना शायद पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन विनोद तावड़े वो गलती कर गए। बिना जांच किए, बिना मुंबई में कैसी स्थिति है ये जाने वो बयान कर गए कि आखिर मुंबई में जो है स्थिति ठीक है, बच्चे स्कूल जा सकते हैं। लेकिन हम आपको हकीकत सुबह 8:30 बजे से दिखा रहे हैं। सुबह 8:30 बजे बारिश शुरू जब हुई तो काफ़ी तेज बारिश थी और इस बारिश के चलते हिंदमाता इलाके में सिर्फ 15 से 20 मिनट में 1 फीट पानी भर गया है। और उस 1 फीट पानी में, क्योंकि वो स्कूल का टाइम होता है, बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और छोटे छोटे बच्चे जब इस पानी में घुसते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पानी जो है काफ़ी कमर के ऊपर तक आता है। तो ऐसे में अगर बच्चे जाते हैं, डूबने की घटना सामने आती है तो जिम्मेदार कौन होगा? और इसीलिए शायद आशीष शेलार जो बीजेपी खुद के नेता हैं, उन्होंने उनका विरोध किया और शायद मुख्यमंत्री को ये लगा कि अब मामला बढ़ सकता है, क्योंकि बयान जो है वो सियासी था, बारिश पर सियासत हो रही थी। और ऐसे में मुख्यमंत्री सामने आए और उन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि हाँ, मुंबई में हालात जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जाहिर सी बात है, हम हिंदमाता में थोड़ी देर पहले जब खड़े थे तो 3 फीट पानी था। किंग सर्कल में खड़े थे तो वहाँ भी 3 से 3.5 फीट पानी था। एल्फिस्टन रोड में जब हम खड़े थे तो वहाँ पे भी 3 फीट पानी था। तो जाहिर सी बात है, मुंबई का हर इलाका, और खासकर अगर सबब में बात की जाए तो फिर अंधेरी जो इलाका है वो पानी से लबालब भरा हुआ था। बावजूद इसके अगर विनोद तावड़े ऐसा बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें जानकारी नहीं है। और इस तरह के बयान विनोद तावड़े पहले भी विवादित देते रहे हैं। सोच समझकर बयानबाजी इस मसले पर, जिस तरह से बारिश इस वक्त मुंबई में हो रही है, उस पर देने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका, साथी विवेक धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। स्थिति देखिए किस तरह से सड़कें लबालब हैं और जो भी वाहन वहां से गुजर रहे हैं वो पानी में लगभग डूबते दिख रहे हैं। और ऐसे में अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए कितने विकट हालात होंगे स्कूल जाने से लेकर वापस आने। और इस दौरान माता पिता की क्या हालत होगी जो तैयार करके बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और वो ये सोच रहे होंगे कि क्या वो सही सलामत एकदम ठीक ठाक स्थिति में वापस लौट पाएंगे या नहीं है। ऐसे में संवेदनशीलता की उम्मीद तमाम नेताओं से की जाती है। एक तरफ बारिश से मुंबई में हाल बेहाल है तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक 5 मंजिला इमारत में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद हैं। मुंबई के शैतान चौकी इलाके के अटलांटिका प्लाजा में आग लगी है तो दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। शैतान चौकी इलाके की इमारत है जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और अभी भी यहां से धुएं का गुबार उठ रहा है। दमकल कर्मी यहां पहुंचे हुए हैं और इस बीच जैसे ही आग लगी आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और जिस तरह से आप देख रहे हैं काफी रिहाइश दिख रही है इस इलाके में और आग लगने के तुरंत बाद वहां पर भीड़ भी लग गई। एक बार फिर से आपको बता दें, जहां एक तरफ बारिश से मुंबई बेहाल है वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक 5 मंजिला इमारत ये इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें आग लगी है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद हैं लेकिन अभी तक ये कहना मुश्किल है कि आग पूरी तरह से बुझा ली गई है। मुंबई के शैतान चौकी इलाके के अटलांटिका प्लाजा में आग लगी है। यह आग कैसे लगी है इसकी पड़ताल भी की जा रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की अहमियत को देखते हुए पीएम मोदी यूपी में ताबड़तोड़ दौरे करेंगे जिसकी शुरुआत 14 जुलाई को मुलायम सिंह के गढ़ आजमगढ़ से करेंगे। यहां पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। आजमगढ़ के बाद पीएम मोदी वाराणसी का रुख करेंगे जहां 500 शहर कुछ लोगों से मुलाकात वो करेंगे इस दरमियान, जिसके बाद वाराणसी में रैली कर पीएम कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, यूपी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और ऐसे में जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री के दौरे और जिस तरह से उनकी सभाएं हो रही हैं, ये इशारा बता रही है कि बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती है। बिल्कुल, बीजेपी जानती है कि प्रधानमंत्री का नाम ही बिकता है और आम जनता कम से कम उस नाम पर भरोसा करती है जिसने 4 साल में एक सरकार, जो जिन्होंने 4 साल सरकार चलाई है।
शायद यही कारण है कि जो उपचुनाव हुए में झटके लगे हैं, उसके बाद पार्टी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो उनके ट्रम्प कार्ड हैं, उनको यूपी के हर कोने में घुमाएंगे। और यही कारण है कि ये मैसिव जो रूरल आउटरीच है उसकी तैयारी की गई है और प्रधानमंत्री खुद इस पूरे महीने यूपी के लगातार दौरे करेंगे और जो नुकसान हुआ है बाईपोल चुनाव से, जो मैसेज गया है, उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे, अपने विकास की बातें करके और जनता से सीधा संवाद कायम करके और पार्टी वर्करों से मिलकर। शुक्रिया अमिताभ आपका। इधर पंजाब के एक महिला के थाने में बैठकर सिंथेटिक ड्रग पीने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो में साफ दिखा कि एक नवविवाहिता थाने में बैठकर ड्रग ले रही थी। दावा किया ये जा रहा है कि महिला को फगवाड़ा पुलिस ने 3 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। यूपी के बरेली में 3 तलाक के लिए संघर्ष करने वाली महिला रजिया की मौत हो गई है। आरोप है कि पहले रजिया के पति ने फोन पर उसे तलाक दिया, उसके बाद उसे महीनों घर में कैद करके भूखा रखा और प्रताड़ित किया। जब इस बात का पता रजिया के घर वालों को चला तो उन लोगों ने उसे वहां से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे लखनऊ रेफर किया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। नईम नाम का लड़का, उसने पहले भी एक शादी कर रखी थी और उस लड़की को भी ऐसे ही प्रताड़ित किया था और आज उसी बली का शिकार रजिया भी हो गई। और रजिया का काफ़ी टाइम से इलाज भी चल रहा था, इसमें हम लोग काफ़ी टाइम से लगे थे और इलाज भी दोबारा इसको हॉस्पिटलाइज करवाया। इसको 1 महीना बंदी बना के घर पे रखा गया, भूखा प्यासा कमरे में रखा गया और फ़ोन पे इसको 3 तलाक दिया गया रजिया को। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब गई हैं। यही नहीं, बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है और नालों का पानी सड़कों पर बहने लगा है, जिससे वहां हालात बहुत खराब हो गए। बारिश के बाद रायपुर के तेलीबांधा थाने के बाहर 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया, जबकि थाने के अंदर भी पानी घुस गया। हालांकि पुलिस वालों ने थाने के दरवाजे पर एक मेज लगाकर पानी को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी पानी अंदर घुस गया। रात में जो बारिश हुई है उसके वजह से रोड की वजह से थाने के अंदर में पानी घुस गया, उसको निकालने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा और लोगों ने शहर के बिगड़े हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। प्रशासन को जो चाहिए, नाली साफ सफाई करनी चाहिए, वो पहले से नहीं करता। करीब 2 घंटे हुई भारी बारिश के बाद ही शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया और लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कुछ लोगों की भीड़ पुलिस वालों से बहस करने लगी। वहां पानी की किल्लत से परेशान लोग सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे थे, जिन्हें काबू में करने के लिए कुछ पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो हंगामा करने लगे। गुस्साए लोगों की भीड़ में कई महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने अपने हाथ में पानी के बर्तन और डंडे ले रखे थे। इस दौरान एक पुलिस वाले ने हाथ के इशारे से लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस बीच भीड़ में शामिल एक आदमी ने पुलिस वाले पर डंडे से हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस वाले ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। टीकमगढ़ में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं और प्रशासन की तरफ से कोई मदद न मिलने से उनकी नाराजगी दिखी। थाईलैंड की गुफा में फंसे 10वें बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। थाई नेवी अधिकारियों के मुताबिक गुफा में के बाहर ही बनाई गई अस्थायी कैंप में बच्चे का इलाज किया जा रहा है। आज थाईलैंड की गुफा में फंसे 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल गुफा में कोच समेत 3 बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी के एक गांव के कुछ बच्चे स्कूल जाते वक्त अचानक एक नदी में कूद गए। खबर के मुताबिक बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता नदी से होकर गुजरता है, लेकिन बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने से बच्चों को पढ़ाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। नदी के कुछ हिस्सों को तैरकर पार करने के बाद सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़ी सावधानी से चलने लगे। हालांकि पानी से अपनी किताबों को बचाने के लिए बच्चों ने पहले पूरी तैयारी की और पॉलिथीन बैग में किताबें रखकर नदी में उतरे। बच्चों ने दावा किया कि उनके सामने न सिर्फ नदी पार करने की मुश्किल है, बल्कि उन्हें घने जंगल से भी गुजरना पड़ता है। बहुत ज्यादा लगता है कि वो पार करना बोला, दूसरा बड़ा रास्ता है, बंदो लाम पड़ता। स्कूल के लिए रास्ता न होने की वजह से बच्चों को हर रोज ऐसे ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही गांव के लोग भी हर रोज इन मुश्किलों से दो चार होते हैं। इलाके के लोगों का दावा है कि पिछले 15 साल से वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आरोप है कि सरकार और प्रशासन से भरोसे के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। स्कूल जाने के लिए उफनती नदी पार करने के दौरान कुछ बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन बीमार बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पडता है। काही झालं तर मग डोलीने म्हणजे
आपले झोलीसारखी बांधतात आणि त्याला हे ते पाठीवर घेऊन ते जातात। लोगों का आरोप है कि चुनाव के दौरान उनके इलाके के हालात सुधारने के वादे तो किए गए, लेकिन उन वादों को पूरा करने में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कुछ लोगों की भीड़ पुलिस वालों से बहस करने लगी। वहां पानी की किल्लत से परेशान लोग सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे थे, जिन्हें काबू में करने के लिए कुछ पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो हंगामा करने लगे। गुस्साए लोगों की भीड़ में कई महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने अपने हाथ में पानी के बर्तन और डंडे ले रखे थे। इस दौरान एक पुलिस वाले ने हाथ के इशारे से लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस बीच भीड़ में शामिल एक आदमी ने पुलिस वाले पर डंडे से हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस वाले ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। टीकमगढ़ में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं और प्रशासन की तरफ से कोई मदद न मिलने से उनकी नाराजगी दिखी। बिहार के अररिया में एक मकान के अंदर बैठी कुछ महिलाएं परिवार के एक सदस्य की मौत पर रोने लगी। आरोप है कि लोगों ने भीड़ में चोरी के शक में एक आदमी की पीट कर हत्या कर दी। इसका शव मिलने के बाद उसके परिवार में मातम पसर गया। परिवार का आरोप है कि मारा गया शख्स काजिम फिरोज नाम के एक आदमी के घर गया था, लेकिन वहां लोगों की भीड़ ने चोरी के शक में उसकी जमकर पिटाई कर दी। दावा है कि इस दौरान उसे करंट भी लगाया गया। पैसा कौड़ी था, सब उसका छीन छान लिया, हमारे का नाला के पास लाकर सुला दिया। बताया जा रहा है कि उस आदमी की मौत के बाद नाराज परिजनों ने हंगामा करते हुए पुलिस पर भीड़ में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा दिया। करंट सटाकर और पुलिस से मिलकर ये लोग मारपीट किया। पुलिस प्रशासन आया तो पुलिस वाला को पैसा कुछ देकर उसको से ठप करवा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भीड़ की पिटाई से मौत के मामले पर पुलिस का कोई भी बड़ा अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब गई। यही नहीं, बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया और नालों का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे वहां हालात बहुत खराब हो गए। बारिश के बाद रायपुर के तेलीबांधा थाने के बाहर 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया, जबकि थाने के अंदर भी पानी घुस गया। हालांकि पुलिस वालों ने थाने के दरवाजे पर एक मेज लगाकर पानी को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी पानी अंदर घुस गया। तो रात में जो बारिश हुई है उसके वजह से रोड की वजह से थाने के अंदर में पानी घुस गया, उसको निकालने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा और लोगों ने शहर के बिगड़े हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। प्रशासन को जो चाहिए नाली साफ सफाई करनी चाहिए, वो पहले से नहीं करता। करीब 2 घंटे हुई भारी बारिश के बाद ही शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया और लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के सागर में एक आदमी लोहे के कांटे के सहारे तालाब से एक बच्ची का शव निकालने लगा। वहां नहाने गई 2 बहनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जिनके शवों को निकालने के लिए इलाके के लोगों ने एक रस्सी में कांटे को बांधकर पानी के अंदर डाला और फिर उसमें बच्ची के शव को फंसाकर बाहर निकाल लिया। इसके बाद दूसरी बच्ची के शव को भी इसी तरह कांटे में फंसाकर बाहर निकाला गया। चश्मदीदों का दावा है कि तालाब में नहाने के दौरान छोटी बहन का पैर फिसल गया, जिसे बचाने के दौरान उसकी बड़ी बहन भी डूब गई। बच्चियों के डूबने की सूचना पर पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ करते दिखे। इसमें शासन के निर्देश अनुसार व्यक्ति के लिए जनहानि अगर RBC प्रावधानों के अंतर्गत आता है तो 4 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद बच्चियों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया। महाराष्ट्र में भिवंडी के एक गांव के कुछ बच्चे स्कूल जाते वक्त अचानक एक नदी में कूद गए। खबर के मुताबिक बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता नदी से होकर गुजरता है, लेकिन बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने से बच्चों को पढ़ाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। नदी के कुछ हिस्सों को तैरकर पार करने के बाद सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़ी सावधानी से चलने लगे। हालांकि पानी से अपनी किताबों को बचाने के लिए बच्चों ने पहले पूरी तैयारी की और पॉलिथीन बैग में किताबें रखकर नदी में उतरे। बच्चों ने दावा किया कि उनके सामने न सिर्फ नदी पार करने की मुश्किल है, बल्कि उन्हें घने जंगल से भी गुजरना पड़ता है। बहुत ज्यादा लगता है कि वो पार करना बोला, दूसरा बड़ा रास्ता है, स्कूल के लिए रास्ता न होने की वजह से बच्चों को हर रोज ऐसे ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही गांव के लोग भी हर रोज इन मुश्किलों से दो चार होते हैं। इलाके के लोगों का दावा है कि पिछले 15 साल से वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आरोप है कि सरकार और प्रशासन से भरोसे के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। स्कूल जाने के लिए उफनती नदी पार करने के दौरान कुछ बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन बीमार बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है। काही झालं तर मग डोलीने म्हणजे आपले झोलीसारखी बांधतात आणि त्याला ते पाठीवर घेऊन ते जातात। लोगों का आरोप है कि चुनाव के दौरान उनके इलाके के हालात सुधारने के वादे तो किए गए,
लेकिन उन वादों को पूरा करने में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। राजस्थान के जोधपुर में एक सड़क पर हो रहे विवाद के बीच कुछ लोग एक लड़के को पीटने लगे। आरोप है कि सड़क पर बाइक और ट्रक की मामूली टक्कर पर हुए विवाद में कुछ लोगों ने बाइक सवार लड़के की जाति पूछकर उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वहां मौजूद एक शख्स ने बना लिया, जिसमें साफ दिखा कि एक ट्रक के पास खड़े एक लड़के की वहां खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मी से कुछ बहस हुई। इस बीच किसी ने उससे उसकी जाति पूछी और जाति बताने पर उसकी पिटाई कर दी गई। कौन है? इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने भी लड़के को पीटना शुरू कर दिया। हैरानी की बात ये दिखी कि इस दौरान पुलिसकर्मी ने किसी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। उसको बोला तो मेरे को गाली देने लगा, तो मैंने एक हेलमेट मार दिए, फिर सब पब्लिक मिलकर मेरे को मारने लगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गए। केरल के कोच्चि में एक मकान के सामने लोगों की भीड़ जमकर हंगामा करने लगी। कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे अधिकारियों और पुलिस को जमीन के मालिक और उसके साथियों का विरोध झेलना पड़ा, जिसमें वहां मौजूद अधिकारियों को रोकने के लिए लोगों की भीड़ ने हंगामा कर दिया। दावा है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मकान के सामने आग लगा दी, जिसे वहां मौजूद दमकल के कर्मचारियों ने समय रहते बुझा दिया, लेकिन लोगों का हंगामा तब भी जारी रहा। इस पर पुलिस ने लोगों को जबरन वहां से हटाने की कोशिश भी की, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आईं, जिसके बाद लोगों की भीड़ का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी जमीन से नहीं हटने की अपनी जिद पर अड़ गए। जानकारी के मुताबिक जमीन की मालिक प्रीति शाह जी के पति ने अपने दोस्त को बैंक से लोन दिलाने में मदद की थी, लेकिन जब वो लोन नहीं चुका सका तो बैंक ने कोर्ट का सहारा लिया, जिस पर कोर्ट ने प्रीति शाह जी की जमीन को नीलाम कर बैंक को पैसा वसूलने का आदेश दिया। इस मामले में पीड़ित को कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिला। पीड़ित और उनके समर्थक जमीन से नहीं हटने की जिद पर अड़े रहे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक स्कूल के अंदर से एक आदमी कोबरा सांप को पकड़कर बाहर लाने लगा। वहां एक क्लासरूम के अंदर अचानक सांप देखे जाने के बाद दहशत फैल गई, जिसके बाद टीचर के साथ सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर निकलकर एक कोने में खड़े हो गए। इसके बाद सांप पकड़ने के लिए वन विभाग के एक आदमी को बुलाया गया, जिसने एक स्टूल के नीचे छिपे सांप को पकड़ने के लिए पहले स्टूल को हटाया और फिर अपने पैर से कुछ आवाज की। आवाज सुनते ही सांप तेजी से भागने लगा, लेकिन सांप पकड़ने वाले आदमी ने उसे पूंछ से बड़ी सावधानी से पकड़ लिया। इसके बाद सांप एक टेबल के नीचे छिपने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया और सांप पकड़ने वाला उसे पूंछ से पकड़कर बाहर ले आया। इस दौरान वहां बच्चों के साथ खड़े कुछ टीचर अपने मोबाइल फोन के कैमरे से इस घटना का वीडियो बनाते रहे। इसके बाद सांप को एक प्लास्टिक के डिब्बे में सावधानी से रखकर उसे बंद कर दिया गया। पंजाब में एक महिला के थाने में बैठकर सिंथेटिक ड्रग पीने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वीडियो वायरल होने के बाद 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। वीडियो में साफ दिखा कि एक नवविवाहिता थाने में बैठकर ड्रग ले रही थी। दावा है कि पुलिस को फगवाड़ा पुलिस ने 3 ग्राम हेरोइन के साथ इस लड़की को गिरफ्तार किया था और थाने में फिर ये सिंथेटिक ड्रग लेती हुई वायरल वीडियो में दिखी। इटली की राजधानी रोम में अभिनेता ऋतिक रोशन अपने बेटे के साथ एक सड़क पर स्कूटर चलाने लगे। वो इन दिनों अपने दोनों बेटों के साथ इटली में छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिनमें ऋतिक अपने बेटे के साथ रोम की सड़कों पर स्कूटर चलाते दिखाई दिए। इस दौरान स्कूटर की पिछली सीट पर बैठे ऋतिक के बेटे ने सेल्फी स्टिक थाम रखी थी, जिससे वो स्कूटर राइड की तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहे थे। स्कूटर चला रहे ऋतिक अपने बेटे के साथ रोम के चौराहों और गलियों के चक्कर लगाते दिखाई दिए। रोम की गलियों में स्कूटर पर सैर करने से पहले ऋतिक अपने बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड में थे, जहां उन्होंने एल्प्स की पहाड़ियों पर चढ़ाई की। लेकिन इस मुश्किल चढ़ाई से पहले ऋतिक ने अपने दोनों बेटों को कुछ जरूरी सावधानियां बताई और पर्वतारोहण को पिकनिक का जरूरी हिस्सा बताया। So the mission is for us to be able to climb. Yes. Ho 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 ho. Uh-oh. इसके बाद पहले ऋतिक ने हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट के साथ पहाड़ी पर चढ़ाई की और फिर बेटे रिदान ने रस्सी की मदद से चढ़ाई शुरू की। नीचे से ऋतिक और उनका बेटा रेहान लगातार रिदान का हौसला बढ़ा रहे थे। Come on, Ridan, you can do it. You can do this, Ridan. हालांकि बीच में एक बार रिदान के हाथ से पहाड़ी की पकड़ भी छूट गई, लेकिन बाद में वो पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गया और इसके बाद रिदान धीरे धीरे रस्सी के सहारे पहाड़ी से नीचे उतर आया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया। कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल को कामयाबी हाथ लगी। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर में भर्ती कराया गया। बिहार के दरभंगा में एक स्कूल में कुछ लोग वहां कुछ टीचर से लड़ाई करने लगे। स्कूल के अंदर टीचर पर वहां की छात्राओं ने अश्लील वीडियो दिखाने और छेड़खानी करने का आरोप लगाया, जिस पर वहां जमकर हंगामा हो गया।
जबकि आरोपी टीचर के समर्थन में आए स्कूल के दूसरे टीचर भी लोगों से भिड़ गए और कुछ महिलाओं ने स्कूल के एक टीचर पर हमला कर दिया, जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। वहीं हंगामा कर रहे लोग कुछ टीचर के साथ हाथापाई पर उतर आए। लोगों की भीड़ ने स्कूल प्रबंधन से आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग की। उसको ऐसा सजा दिया जाए, कोई भी टीचर ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। वहीं लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोपी टीचर का बचाव करने का आरोप लगा दिया। इस तरह की कोई कंप्लेन मेरे पास इसके पहले नहीं आया है। इस बीच स्कूल के सामने लोगों की भारी भीड़ जुट गई और वहाँ हो रहे हंगामे को देखकर स्कूल में मौजूद बच्चे भी डर गए, जिसके बाद पुलिस को वहाँ बुलाया गया। लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद भी वहां हंगामा और ज्यादा बढ़ गया और लोगों ने पुलिस पर भी टीचर का साथ देने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद स्कूल के पास सड़क पर लोग इधर उधर भागते दिखे, जबकि कई पुलिस वाले हाथ में लाठियां लिए लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने छिपने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी लाठियां मारकर भगाया। लोगों ने पुलिस पर स्कूल के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया कि जब हम उसको माइनस कर लेंगे, जाइए आप लोग, उसको हम निकाल देंगे स्कूल से। इतने बोल के तो मैंने सबको अति कर दिया है। भीड़ को वहां से हटाने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को स्कूल से गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। साथ ही मामले में सही कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, सजा दिलाएंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे कि इस तरह की घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को भी हिरासत में लिया और स्कूल में फंसे बच्चों को बाहर निकालकर स्कूल को सील कर दिया गया।